हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम राजस्थान हिंदी गणित अकादमी की जो पुस्तक है उसकी जितनी भी चैप्टर है वो हम प्रश्न उत्तरी के माध्यम से पूरे करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमने जो राजस्थान एक परिचय है उसको पढ़ लिया है और राजस्थान की सभ्यता को पढ़ लिया है और राजस्थान का राजपूत वंश में हमने गोयल वंश को भी पढ़ लिया है। और जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है मारवाड़ का राठौड़ वंश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियो लाइक और पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जोधपुर के राठौड़ वंश का मूल पुरुष कौन था। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, राव सिया। राव सिया जो थे जोधपुर के राठौड़ वंश के मूल पुरुष थे। आगे देखते हैं, चंदावर का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे, जबकि मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। आगे देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की सेना के पाली पर आक्रमण के दौरान वो कौन सा शासक था जो पाली की रक्षा हेतु 1291 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, राव आस्थान। कौन थे? आस्थान, जो पाली की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, चांद कंवर। चांद कंवर जो थी दोस्तों राव चुंडा की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? राव चुंडा की पत्नी थी, राव चुंडा। आगे देखते हैं, जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, 1459 ईस्वी में। कब की गई? 1459 ईस्वी में। और करने वाले कौन थे? वो थे राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। आगे देखते हैं, जोधपुर में रानीसर तालाब किसने बनवाया। जोधपुर में रानीसर तालाब किसने बनवाया। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, जसमादे ने। किसने बनवाया? जसमादे ने, जो कि राव जोधा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी ये? राव जोधा की पत्नी थी, जिन्होंने रानीसर तालाब बनवाया था जोधपुर में। आगे देखते हैं, 1529 ईस्वी में सेवकी का युद्ध किन के मध्य हुआ। 1529 ईस्वी में सेवकी का युद्ध किन के मध्य हुआ। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, राव सेका और राव गांगा, यानी कि राव गांगा और राव सेका। राव गांगा और राव सेका के मध्य सेवकी का युद्ध हुआ था। दोस्तों, इसमें राव सेका जो है जोधपुर पर आक्रमण किया था और जिसके बदले में राव गांगा ने उनके आक्रमण को क्या कहते हैं, पराजय किया था, उनको हराया था और राव गांगा की विजय हुई थी। दोस्तों, इसमें तो सेवकी का युद्ध राव गांगा और राव सेका के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं, राव मालदेव की पत्नी जो रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ब, उमा दे। कौन थी? उमा दे रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, जो कि राव मालदेव की पत्नी थी। दोस्तों, ये जो है उमा दे जो है वो जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, जो कि ताउम्र अजमेर के जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें रूट कर रही थी। और जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उनके पीछे ये सती हुई थी। आगे देखते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो हुआ था ऑप्शन नंबर स, 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। दोस्तों, ये जो युद्ध है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। दोस्तों, जो शेरशाह सूरी है अपनी धूर्तता से मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच अविश्वास पैदा कर देता है, जिससे मालदेव जो है युद्ध करने से पूर्व ही वहाँ से भाग जाता है और पीछे से जो सेनापति है जेता और कुंपा शेरशाह सूरी से इतनी भयंकर युद्ध करते हैं, इतनी वीरता से लड़ते हैं कि अंत में
हालांकि विजय तो शेरशाह सूरी की होती है, लेकिन शेरशाह सूरी को अंत में कहना पड़ता है कि मैं आज एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों एक कहावत आप ध्यान रखना, एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कहावत जो है शेरशाह सूरी की है। आगे देखते हैं, हसमत वाला राजा की उपाधि किसको धारण थी? याद रखना, हसमत वाला राजा की उपाधि किसको धारण थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राव मालदेव। राव मालदेव को हसमत वाला राजा की उपाधि धारण थी दोस्तों। और जो उपाधि दी थी ये दी थी अबुल फजल और निजामुद्दीन ने दी थी। किन्होंने दी थी? अबुल फजल और निजामुद्दीन ने। आगे देखते हैं, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर स 1570 में। 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। आगे देखते हैं, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप। और दोस्तों जो मतलब राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, वो जो विद्वान है उनका नाम है विश्वेश्वरनाथ रेऊ। ये भी आप याद रखना, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी। आगे देखते हैं, मारवाड़ का कौन सा शासक जिसने अपनी पुत्री जोधाबाई यानी कि जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई यानी कि जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। दोस्तों जो मोटा राजा उदय सिंह है ये राव चंद्रसेन का भाई थे और राव मालदेव के पुत्र थे। आगे देखते हैं, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में दलथंबन की उपाधि किसे दी? याद रखना, दलथंबन की उपाधि दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, दलथंबन की उपाधि। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर स, महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह को जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, मोहम्मद नैन्सी किस शासक का मंत्री था? या फिर किस शासक के मंत्री थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे मोहम्मद नैन्सी दोस्तों। और जीवन के अंत समय में दोस्तों जो है जसवंत सिंह प्रथम है, किसी छोटी सी मुठभेड़ के कारण मोहम्मद नैन्सी को कैद खाने में डाल देते हैं जहाँ पे उनकी मृत्यु होती है। आगे देखते हैं, जोधपुर में रायका बाग और कल्याण सागर का निर्माण किसने करवाया जिसे वर्तमान में रातानाडा कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जोधपुर में रायका बाग और कल्याण सागर का निर्माण किसने करवाया जिसे वर्तमान में रातानाडा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, जसवंत देव। जसवंत देव ने रायका बाग और कल्याण सागर का निर्माण करवाया। दोस्तों जो जसवंत देव है ये जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी। याद रखना, जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी, जसवंत सिंह प्रथम। आगे है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, गोराधाय। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो जसवंत सिंह प्रथम थे उनके पुत्र थे अजीत सिंह, उनका लालन पालन किया था, इसीलिए इनको जो मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। आगे है, खेजड़ी की घटना या फिर खेजड़ले की घटना किस शासक काल में हुई थी? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अभय सिंह। ऑप्शन नंबर स, अभय सिंह। दोस्तों अभय सिंह ने अपने मंत्री हकीम गिरधारी दास को मतलब जब महल में लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मतलब महल बनवाने के लिए, तो इनको भेजा था पेड़ लेने के लिए। तो ये पेड़ लेने के लिए गए तो जो खेजड़ली गांव है वहाँ पे खेजड़ी वृक्ष को काटने लगे। तो अमृता देवी विष्णु और उनके सहयोगी ने उनको मना किया और मना करने के बाद भी न माने तो ये जो लोग थे वहाँ के वो उन्होंने पेड़ों से लिपट गए। और पेड़ों से लिपटने के बाद उनके हुक्म जब जो हाकिम दास गिरधारी दास था, हाकिम गिरधारी दास, उन्होंने आदेश दिया कि उनको पेड़ों के साथ ही काट दो। तो लगभग 363 लोगों का बलिदान हुआ था दोस्तों खेजड़ली गांव में। 363 याद रखना ये।
और ये जो घटना है दोस्तों ये 1730 ईस्वी की है। कब की है? 1730 ईस्वी की है। और दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है खेजरली गांव में। ये भी बहुत मोस्ट तथ्य है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजरली गांव में। आगे देखते हैं, श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में किसे जोधपुर की नूरजहाँ कहा है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में किसे जोधपुर की नूरजहाँ कहा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, गुलाब राय को। गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहाँ कहा है। दोस्तों जो गुलाब राय है ये जो है विजय सिंह की पासवान थी। किन की पासवान थी ये? विजय सिंह की पासवान थी, याद रखना, विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय। आगे देखते हैं, 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, मान सिंह और जगत सिंह। दोस्तों मान सिंह जो थे जोधपुर के थे और जगत सिंह जो थे जयपुर के थे। इसमें दोस्तों मान सिंह की हार हुई और जगत सिंह की विजय हुई। और दोस्तों जो युद्ध का कारण था वह यह था कि मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर ये मतलब युद्ध हुआ था। याद रखना, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी। आगे है, जोधपुर में मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसका आंसर जो है इसके नाम से ही पता चलता है, मानसिंह। तो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, मानसिंह। मानसिंह नहीं, मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र का निर्माण करवाया था। आगे है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, तखत सिंह। तखत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे देखते हैं, किस शासक ने जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? याद रखना, किस शासक ने जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर द, सरदार सिंह। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। दोस्तों ये जो सरदार सिंह है इन्होंने जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। याद रखना, किसकी स्मृति में पूछा जाए तो वह है जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। और दोस्तों एक तथ्य और है कि सरदार सिंह के समय सरदार सिंह जो थे पोलो खेलने के बहुत शौकीन थे, पोलो खेलने के बहुत ही शौकीन थे, इसीलिए उनके टाइम जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलो का घर, सरदार सिंह के समय। आगे देखते हैं, उमेद पैलेस यानी कि चित्तर पैलेस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर अ, जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया है उमेद सिंह ने, उमेद सिंह ने। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जोधपुर का अंतिम शासक जो जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स, हनुवंत सिंह। दोस्तों जो हनुवंत सिंह है भोपाल के नवाब के साथ मिलकर जिन्ना से भेंट की थी और जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंट बैटन के सहयोग से जोधपुर को जो वृद्ध राजस्थान में मिला दिया गया था। तो इसी के साथ दोस्तों आज के क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। आशा करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे और मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।